बदला पूरा खाऊंगा है। कैसे होगा पूरा? इंडियन आर्मी से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है गैंग्स ऑफ वासेपुर का कि इतना बम फेंकेंगे कि इलाका धुआं धुआं कर देंगे। तो इंडियन आर्मी को वही करना चाहिए, बदला तब पूरा होगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर में, अभी हमें और चाहिए। ये तो कुछ नहीं था। अभी तो जितना भी था हम तो चाहते हैं कि सीधा पीओके पे पाकिस्तान का नंबर, कश्मीर पे पाकिस्तान का नाम हटा दो और सिर्फ वो इंडिया का रहे। जितना बचा कुछ एरिया वो समझ ही लिया। भारत के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। बंदर की भपकियाँ दे रहा है पाकिस्तान, लेकिन होगा कुछ नहीं। ना हिंदुस्तान युद्ध करेगा ना पाकिस्तान युद्ध करेगा। वो तो एक डरावा है कि हाँ जी युद्ध करेंगे जी, हम तो लड़ लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ जंग। हिंदुस्तान का हर मुसलमान लड़ेगा, कौन जाएगा अपना देश छोड़ के। से पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करने की मोड़ सकता। हाँ? वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कुछ ही नहीं है। उसे पेट्रोल तक तो है निकल, लड़े क्या हमसे। वो हमारी बहनों की सिंदूर पूछे गए हैं, इसलिए ऐसा नाम रखा गया है सिंदूर, और उसका बदला लिया गया है। हम अपने पीएम को थैंक यू बोलते हैं इसके लिए। पाकिस्तान में जाके अब सीधा ये की है कि मोदी जी ले जाए और पाकिस्तान में झंडा गाड़ देते नंगा। खत्म किस्सा। लड़ाई झगड़ा तो हमारे खून में है। जब हमने महाभारत कर लिया तो लड़ाई झगड़े में पीछे हटने वाले नहीं है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो अच्छा हुआ है, इससे ज्यादा और चाहिए अभी हमें। और ज्यादा? हाँ, ये तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे और देखो। थोड़े से है। ये अभी तो ट्रेलर देखा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या क्या बाकी है? अब वो मोदी जी जानते हैं, मोदी अपने आप चुप करके बता देंगे, पता नहीं चलेगा। बस ब्रेकिंग न्यूज सुबह ही आ जाएगी, हम उठेंगे जब ब्रेकफास्ट पे चाय पियेंगे। जैसे आज ब्रेकफास्ट पे चाय पीने में मजा आया। जितने मिलिट्री एक्शन होते हैं आफ्टर मिडनाइट ही होते हैं, जब दुनिया चैन से सो रही होती है। तो आर्मी वालों का काम करने की कार्यशैली यही होती है। बदला भी हुआ नहीं है, अब लेंगे बदला। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो बोला जाए एलओसी पर जाना है, युद्ध हो रहा है। हम तो अभी तैयार बैठे हैं, एक बार आदेश तो आए। बहुत ज्यादा तो नहीं कहते, लेकिन 2-4 तो जरूर ले मरेंगे। इससे बड़ी बात तो नहीं कहते। एलओसी पर भी तनाव बढ़ रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि युद्ध जैसी सिचुएशन बन रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि युद्ध हो पाएगा, क्योंकि युद्ध करना दो देशों को बर्बाद होना है। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच आप देख ही रही हैं क्या हो रहा है। ये भी कहा कि अपने मोदी को बताओ, भारत सरकार को बताओ। क्या ये खुला चैलेंज नहीं था? क्या ये चैलेंज नहीं था? 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के कई ऐसे इलाकों में हवाई हमले किए जहां पर आतंकवादियों के अड्डे थे। इन आतंकवादियों को उनके 72 हुरों के पास पहुंचा ही दिया। आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। आज हम लोगों से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो लोग होलसेल में कमेंट कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। देखते हैं कि कैमरे पर ये लोग क्या बात बोलते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है आतंकियों के अड्डों पर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बेहतर है, कर लिया, अच्छी बात है। इसलिए कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत के साथ तो गलत तो होना ही चाहिए। बाकी वही नहीं, अच्छा है, करना चाहिए। कुछ लोगों ने मिलकर जो है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया और नाम पूछकर जो करा वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। जो भी एक्शन है बहुत अच्छा है, ये भारत सरकार की तरफ से ये होना ही चाहिए था। बिल्कुल सही करा इंडिया ने, अटैक बिल्कुल सही करा है। पाकिस्तान डरा हुआ है अब एकदम। बिल्कुल डरा हुआ होगा, डरना भी चाहिए। गलत काम जो करे उसने पहलगाम में, ये टेरर अटैक जो करा है पाकिस्तान ने, ये बिल्कुल गलत करा है। इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर करा है बिल्कुल ठीक करा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो अच्छा हुआ है, इससे ज्यादा और चाहिए अभी हमें। और ज्यादा? हाँ, ये तो शुरुआत है, आगे आगे और देखो। थोड़े से है। ये अभी तो ट्रेलर देखा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। युद्ध नहीं है, वो तो अभी ट्रेलर दिखा रहा है। युद्ध कर दिया फिर तो खत्म एक बार में, एक ही दिन का काम है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब तो उनके पास भी है। अरे मैडम, मैं एक न्यूक्लियर बम नहीं छोड़ सकता। हमारे पास भी है, लेकिन अगर उसने न्यूक्लियर छोड़ा तो नुकसान उसी का ही है। खाएगा कहाँ से? खाने की सामग्री तो सब यहीं से जाती है, यहीं पे तो डिपेंड हो रहा है। पहलगाम अटैक हुआ, उसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। गलत हुआ, बहुत गलत, अच्छा नहीं हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। किसी की भी जान जाए, कोई हिंदू हो या मुस्लिम, सब तो एक ही है, खून एक है सबका। ऑपरेशन जो सिंदूर ये जो चलाया है, अफसोस है इस चीज़ का। अफसोस यूँ है कि सिर्फ 9 ही जगह पे अटैक हुआ है, और उम्मीद एक है कि इसको बढ़ाना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने कहा था कि जाके मोदी को बता देना,
तो बताएंगे तो अब हम। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसकी खबर तो मिल ही गई होगी आपको। बिल्कुल ही मिल गई। सुबह 5:30 बजे मैंने टीवी लगाया क्योंकि जल्दी उठ जाता हूँ, तो छुट्टे ही मैंने ये खबर सुनी, तो जल्दी जल्दी मैंने अपनी वाइफ को उठाया, भी ऊर्जा हमला हो गया, तो फिर हमने तब से टीवी ऑन ही है, सारी खबरें सुनी मैंने। ये चीज़ मुझे बताइए, जो इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहलगाम में जो हुआ है उसमें कौन मरे? जो घूमने गए थे, पति। किसी की शादी हुई थी, कोई बच्चों के साथ, कोई फैमिली के साथ, उन्होंने चुन चुन कर पत्नी के सामने पति को, बेटे के सामने बाप को मारा। अब बोला कि जाकर भारत तो सरकार उन्होंने ये भी कहा कि अपने मोदी को बताओ, भारत सरकार को बताओ। क्या ये खुला चैलेंज नहीं था? क्या ये चैलेंज नहीं था? आगे भी उग्रवादी ऐसे करते ही थे, लेकिन ये तो हद हो गई। अब इस हद के ऊपर हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी किसी हद पे जाना पड़ेगा, और वो हद पे गई। अब देखो आगे क्या होता है। पर भी जो टेंशन बढ़ रही है, दोनों तरफ से अभी फायरिंग भी हो रही है, उसकी खबरें भी आ रही हैं शेलिंग की, तो युद्ध जैसे जो हालात बन रहे हैं। अब ये तो देखो, युद्ध अगर होगा तो जाहिर सी बात है, अगर आपके हाथ में चाकू है, मेरे हाथ में चाकू है, मैं आपको 4 मारूंगा, आप एक तो जरूर मारोगे, तो नुकसान तो दोनों का है, नुकसान तो दोनों का है। लेकिन ऐसे नुकसान को हम झेलने के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नुकसान तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, 2-4 जाएंगे, लेकिन 2-4 गए तो उनके 4, 6, 10, 200-400 ले जाएंगे, तो इसलिए इतने नुकसान का कोई वो नहीं है। और ये मारने मराने का सिलसिला कब खत्म होगा? अब ये तो जी, वैसे भी हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो मारने में तो पीछे हटने वाले नहीं है। और उत्तर प्रदेश को तो गोली मारो, खैर हम तो वैसे ही भारत से हैं। वही मैं बोलने वाली थी कि हम तो सब इंडिया भारत से हैं। से हैं। हम तो इंडिया से हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो हमारे खून में है। जब हमने महाभारत कर ली यहाँ, तो लड़ाई झगड़े में पीछे हटने वाले नहीं है। और मारना है तो खुल के मारेंगे, और सबने देखा भी किस तरीके से कल मारा है। इस बार तो सबूत भी आए हैं स्ट्राइक के। सबूत भी है, और हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान को, अगर आप में है हिम्मत तो आओ खुल के सामने, नहीं आ सकते तो बैठे रहो, जो हम कर रहे हैं करने दो। युद्ध जैसे हालात लग रहे हैं, जो LOC से खबरें आ रही हैं, वहाँ पर शेलिंग हो रही है लगातार दोनों तरफ से। युद्ध से तो नुकसान ही होगा, चाहे इधर भी नुकसान है चाहे उधर नुकसान, नुकसान तो नुकसान है। ये युद्ध में जो है इधर से भी पैसा खर्चा होगा, उधर से भी खर्चा होगा, वो तो होगा ही। इधर से नुकसान तो अपने जेब से ही है, कोई जो पॉलिटिक्स वाले हैं तो उसका थोड़ा ही खर्चा होगा, खर्चा तो हमारी जेब से होगा, आपसे ही लेगा, हमसे ही लेगा, टैक्स लेकर के। तो आपने काफ़ी समझदारी की बातें करी कि खर्चा तो हमारी जेब से होगा, लेकिन अब शुरुआत अगर पाकिस्तान ने की है तो ख़त्म हमने ऑपरेशन सिंदूर से कर दिया, जवाबी कार्रवाई से। ये करना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन जो है कि खर्चा तो देख अपना सोच समझ के करे। लड़ने से भी पहले सोचना पड़ता है कि भाई हम सामने वाले सब जो है लड़ रहे हैं, तो अपना खर्चा जेब देख करके लड़ा जाता है। सिंदूर तो इसलिए लाया गया ना कि जिस तरीके से उन लोगों ने सिंदूर मिटाया था लोगों औरतों का, ये मतलब वाकई में एक नापाक हरकत जो कहते हैं ना, ये वो हरकत थी। निर्दोषों को मारना तो हर धर्म में आपको अगर लड़ाई करनी थी तो आके ओपन खुला आके इंडियन आर्मी से लड़ो ना, जो हमारे देश के जवान जो है बॉर्डर पे, उनसे लड़ो। पाकिस्तान डरा हुआ है इस वक्त एकदम। बिल्कुल डरा हुआ है, बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, विदेश मंत्रियों से अमेरिका से बातें कर रहे हैं वो लोग। और अमेरिका तो साफ तौर पर अभी स्टेटमेंट भी आई है वहाँ से कि भारत को ऐसे कार्रवाई करने का पूरा हक है, पूरी तरीके से भारत के साथ। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो तो जाते हैं अपने सपोर्ट के लिए, बचाव के लिए, कि भारत से डर देते हैं, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट लेना ही पड़ेगा उनको। वही चाहते हैं कि हमें सपोर्ट दे अमेरिका, मगर गलत है। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि पाकिस्तान एकदम डरा हुआ है इस वक्त? बिल्कुल डरा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि युद्ध जैसी सिचुएशन बन रही है, आपको इसके बारे में क्या लगता है? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि युद्ध हो पाएगा, क्योंकि युद्ध करना 2 देशों को बर्बाद होना है। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच आप देख ही रही हैं क्या हो रहा है। हाँ, हम पैलेस्टीन में देख रहे हैं, इजराइल का देख रहे हैं। इसका तो अंत बहुत खतरनाक होता है, और आज के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक आखिरी मेरा सवाल है, जैसे अब प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक हुई, और हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन हुआ, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, बेहतर है, जो गलत कर रहा है उसको तो अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी कम्युनिटी का हो, ये बेहतर है। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, जो सिंदूर लाया गया वो है। इसलिए रखा गया है, वो जो हमारे जो नेवी ऑफिसर जो मरा है, जिनकी नई शादी हुई थी, तो कोई ऑपरेशन का नाम देना था, तो ये उनको मतलब जो श्रद्धांजलि जो भी कहते हैं, ये उनके लिए कर दिया। नहीं, हमारे नेवी ऑफिसर तो मरा था। आपको लगता है ये नाम जस्टिफाइड? बिल्कुल जस्टिफाई है।
नई शादी थी, 6 दिन पुरानी अभी शादी गई थी, पहले उसको मारा दो है। नए नए जोड़े थे। दोनों ही जोड़े थे, मारे गए थे। नेवी ऑफिसर था, नाम बिल्कुल परफेक्ट था। आप बताइए इस नाम के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर के बारे में सबसे अच्छा काम किया है अभी मोदी जी ने। बहुत अच्छा हुआ, होना भी चाहिए था। कहीं तो ठहरेगा जाकर। 32, 33, 34 साल से ये सब कुछ हो रहा है, कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा। और मेरे को उम्मीद है अभी भी फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत तगड़ा प्रहार हुआ है। पानी बंद, खाना बंद, दवाई बंद, बिजनेस बंद, व्यापार बंद, आना जाना बंद, तुम बंद, मैं बंद, अब ऊपर से स्ट्राइक हो गई। तो अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर तो अब तो एंड वाली बात ही है। तो हमने इस रिपोर्ट में कई लोगों से बात की जो इस हवाई हमले से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखे, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो चाहते हैं कि अभी और कुछ हो। लेकिन एक सवाल है कि अगर जंग जैसे हालात होते हैं, जंग होती है, तो इसमें नुकसान तो दोनों ही तरफ का होगा। वैसे इस जो पूरा चीज़ें अभी चल रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे आदिल, आप देख रहे हैं जी स्विच।